शिवदास और सुमित्रा जो कि अपने घर के मंदिर में माता की पूजा कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक छोटी सी कन्या जिसके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य तेज और प्यारी सी मुस्कान लिए घर के अंदर प्रवेश करती है और कहती है, सुमित्रा, शिवदास, आप दोनों इस नवरात्रि पर पूरे गांव और 9 कन्याओं को भोज कराओगे। परंतु हे कन्या, हम तो बहुत गरीब हैं, ये सब कैसे कर पाएंगे। माता के भक्तों को इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस नाटक का नाम लो और इस कार्य को शुरू करो। सुमित्रा और शिवदास कन्या की बातों को माता का आदेश समझकर उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। शिवदास और सुमित्रा पूरे गांव में घूम घूम कर सभी गांव वालों को निमंत्रण दे रहे होते हैं। गांव वालों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर तो लिया, पर उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ। देख रहा है विनोद, आजकल तो भिखारी भी भोज का निमंत्रण बांट रहे हैं। हाँ, देखिए रहे हैं भूषण भैया, खाने को मिलता नहीं रोज, अब गांव को करवाएंगे भोज। पूरे गांव को निमंत्रण बांटने के बाद शिवदास वहीं से बनिए की दुकान पर चला जाता है और बहुत मिन्नतों के बाद भी बनिया उसे उधार देने से मना कर देता है। फिर मायूस शिवदास घर लौटकर जब सुमित्रा को पूरी बात बताता है, फिर वो दोनों माता की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगते हैं और रोते रोते वहीं सो जाते हैं। हे शिवदास, हे सुमित्रा, उठो, गांव वाले बाहर भोजन का इंतजार कर रहे हैं। हे कन्या, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम भोजन का प्रबंध करने में असफल रहे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये रसोई घर से तो बहुत अच्छे व्यंजन की खुशबू आ रही है और सारे गांव वाले भी उस खुशबू से खींची चली आ रही हैं। कन्या की बातों को सुनकर शिवदास और सुमित्रा अपनी रसोई की तरफ भागे और वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रसोई घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन थाल में सजे हुए थे। ये सब देखकर सुमित्रा और शिवदास अत्यंत खुश होते हैं और वो गांव वाले और 9 कन्याओं का भोजन कराने में जुट जाते हैं। तभी वहां पर एक रौद्र स्वभाव के साधक, जिनका नाम भैरव बाबा है, उनका आगमन होता है। हर हर महादेव, सुना है सभी गांव वालों का भोजन तुम्हारे घर पर है, तो हमें भी भोजन कराओ। ये सुनकर सुमित्रा साधु के लिए भोजन का थाल लगाती है और भोजन का थाल देखकर भैरव बाबा गुस्से में बोलते हैं, ये सब क्या है? हम तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये भोजन नहीं, ये माता का प्रसाद है। ये माता वैष्णो का नवरात्रों का प्रसाद है। यहाँ पर ये सब नहीं परोसा जाता। तुम कौन हो? मेरे आदेश को कैसे ठुकरा सकती हो? सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। तभी वो कन्या अपने असली माता वैष्णो के रूप में प्रकट होती हैं और वहां से अदृश्य हो जाती हैं। तभी भैरव बाबा भी अदृश्य होकर माता का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में माता को हनुमान जी मिलते हैं, तो माता उन्हें कहती हैं, हनुमान, मैं इस गर्भ गुफा में तपस्या करने जा रही हूँ। जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। जैसी आपकी आज्ञा माता। जय श्री राम। और माता उस गुफा में जाके तपस्या करने लग जाती हैं। इतने में भैरव बाबा वहां पर आते हैं और हनुमान जी भैरव बाबा को रोकते हैं। तभी भैरव बाबा कहते हैं, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये माता की आज्ञा है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ये सुनकर भैरव बाबा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो हनुमान जी पर वार करने के लिए अपनी गदा उठा लेते हैं। शोर सुनकर माता वैष्णो देवी जी की तपस्या भंग हो जाती है और वो अपने त्रिशूल से भैरव बाबा का सर धड़ से अलग कर देते हैं।
माँ, माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मैं पहले से ही जानता था कि आप कौन हैं। मैंने फिर भी ये दुस्साहस किया क्योंकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। और भैरव बाबा दिल से माता की स्तुति करने लगे। तब माता वैष्णो देवी ने खुश होकर कहा कि ये जगह कलयुग में माता वैष्णो देवी के धाम से जानी जाए, पर किसी भी भक्त के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक वो भैरव बाबा के मंदिर में जाकर उनका दर्शन न कर ले। इस प्रकार माता वैष्णो देवी जी ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया और उनकी आत्मा को शांति प्रदान की। सुमित्रा और शिवदास के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई और उनका विश्वास माता वैष्णो देवी पर और प्रबल हुआ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और इस तरीके के और कहानियां सुनना चाह रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।